हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दिनों से न्यूज़ में है, आगे भी रहेगा। सो इट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट ईयर्स मेंस ऑल्सो। इसके पहले एक छोटा रिकैप कर लेते हैं अबाउट द 2-3 वीडियोज़ दैट वी हैव डन इस प्रीवियसली। लास्ट वीडियो दैट वाज अपलोडेड वाज ऑन द एमएसएमई सेक्टर। यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस आए थे। सो इस वीडियो को ज़रूर से देखना। एंड उसके पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कवर हुआ था, जहाँ पे बहुत ही रिसर्च लगा था इस वीडियो में। द मैक्सिमम रिसर्च दैट हैव डन फॉर एनी वीडियो इसमें ही था। तो आप लोग, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। सारा डायग्राम्स के थ्रू आई हैड मेड दिस वीडियो। और उसके पहले एक छोटा अपडेट भी आया इस टॉपिक में ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेकर के। सो हिंदू न्यूज़पेपर में ऑन द 8 नवंबर सीजीआई का एक स्टेटमेंट आया था, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड केरला गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस गए थे सुप्रीम कोर्ट में, एंड बिकॉज ऑफ द गवर्नर एंड द सीएम टसल दैट वाज गोइंग ऑन। सो सीजीआई ने ये स्टेटमेंट दिया था दैट द गवर्नर शुड नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, एंड ये सारे जो मैटर्स हैं इनको गवर्नर को और सीएम को अपने एंड पे ही सुलझाना चाहिए। ये मैटर्स शुड नॉट रीच द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो रेलेवेंट है तीनों ही टॉपिक्स, ज़रूर से देखना। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में कोलिजियम सिस्टम में हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। बट फर्स्ट लेट अस लुक एट द आर्टिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217। सो आर्टिकल 124 क्या बोलता है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, एंड आर्टिकल 217 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट। दोनों ही अपॉइंटमेंट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन करना पड़ता है विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस। तो एक बार जस्ट आर्टिकल 124(2) को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 124(2) says that every judge of the Supreme Court is appointed by the President after consultation with the judges of Supreme Court and High Court as the President may deem necessary. So President को जितने जजेस को कंसल्ट करना ज़रूरी लग रहा है उतना कंसल्टेशन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम पे हम लोग आएंगे। इट इज़ एक्चुअली नॉट रिटन डायरेक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थ्रू द वेरियस जजेस केसेस हैज़ इमर्ज। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है दैट द प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द जजेस जितना वो नेसेसरी फील करें, है ना। आर्टिकल 124 में यही लिखा हुआ है। एंड आर्टिकल 217 में, जिसके थ्रू हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें भी यही लिखा हुआ है दैट द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the governor of that state, and in case of appointment other than the CJI should also consult the CJI of the हाई कोर्ट। जहाँ पर अपॉइंटमेंट होने वाला है ना, वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनको कंसल्ट करो, गवर्नर को कंसल्ट करो, और CJI को तो कंसल्ट करना ही है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम वर्ड इज़ नॉट मैंशनड। दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एज वेल, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं दैट वेदर दिस टर्म हैज़ बिन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर दिस टर्म हैज़ बिन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट्स काफ़ी बार प्रीलिम्स में आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है थ्रू द सुप्रीम कोर्ट केसेस। इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर आई हैव रिटन द सेम थिंग कि बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके साथ ये देख लेते हैं जो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कह सकते हो, या फिर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है हमारा कोलिजियम सिस्टम। सो बेसिकली द फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला गया था दैट द सीजीआई एडवाइस जो प्रेसिडेंट को लेना था, इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को सजेशंस लेने थे बट अल्टीमेट डिसीजन उनके हाथ में रहेगा। तो फर्स्ट जजेस केस में सीजीआई एडवाइस वॉज नॉट बाइंडिंग। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब द जुडिशरी फेल्ट दैट उनके ओपिनियन शुड मैटर, तो उन्होंने सेकंड जजेस केस में ये रूलिंग दिया दैट द एडवाइस इज़ बाइंडिंग बट द सीजीआई कैन नॉट गिव एडवाइस ऑन हिज ओन। उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा विद द 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आए, एंड ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट और सीजीआई मिल के अपने में डिसाइड कर ले। 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व। एंड थर्ड जजेस केस में ये जो सिस्टम था इट वॉज एक्सपैंडेड, जहाँ पे एक्सपेंशन हो गया कोलिजियम का टू 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली सिस्टम ये है। ठीक है, कि आपको याद क्या रखना है कि इट हैज़ बीन इवॉल्व थ्रू द केसेस, इट वाज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, एंड
3 जजेस केसेस हुए जिसके बाद present system is that the collegium has been expanded to 4 senior most judges who will be consulted while appointment of the Supreme Court judges. ठीक है, तो ये तो हो गया collegium system है क्या, और आर्टिकल्स जो आपको लिखना है अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए. कोलिजियम सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है तो डेफिनेटली उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं. ठीक है, कंसर्न ज़्यादा हैं प्रेजेंटली, बट देर आर अ फ्यू पॉजिटिव्स जिसको एक बार लिस्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स. फर्स्ट पॉजिटिव ये है दैट इट इन्हांसेस द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड लोअर्स द इंटरफेरेंस. आपको पता है कि द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस इश्यूज आते हैं, है ना. तो यहाँ पर भी जब जुडिशरी में आप अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो तो आप चाहोगे कि जितना ज़्यादा आप कम कर सको पॉलिटिकल इंटरवेंशन उतना हो, ताकि इंडिपेंडेंस इन्हांस हो सके. बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स, टू अपहोल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हमें अपहोल्ड करना ही है ना. बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, तो पॉजिटिव यही रहेंगे. जब आप एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर नहीं इंक्लूड करोगे तो द इंडिपेंडेंस विल गेट एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ द मेन लिटिगेंट. आपको पता होगा दैट द गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली द बॉडी जहाँ जिसके वजह से सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं जुडिशरी में. सो अगर आप ही केसेस आपके ही आ रहे हैं और आप ही अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला सिचुएशन आ जाता है. इसीलिए ये देखा गया है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें एग्जीक्यूटिव रोल ना प्ले करें एंड जुडिशरी अपने खुद डिसाइड करे. ठीक है, सो बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज़ द मेन लिटिगेंट, प्रोमिनेंस इस तरीके से देना चाहिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन्हांस हो सके एंड एग्जीक्यूटिव का कोई रोल ना हो. जुडिशरी अपने से डिसाइड करे कि कौन बेस्ट सूटेड है उन पोजीशंस को फिल करने के लिए. एंड थर्ड पॉइंट उसी से निकलता है दैट द जजेस हैव द बेस्ट एक्सपर्टीज़. उनको पता है क्या रिक्वायरमेंट्स है उस पोजीशन के, उस जॉब प्रोफाइल को कौन बेस्ट सूट करेगा. सो जजेस शुड हैव द से कि कौन अपॉइंट होगा, है ना. तो दीज आर द पॉजिटिव्स, इनको ज़रूर याद रखना. कंसर्न्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे मैगजीन्स आप पढ़ोगे जहाँ पे कंसर्न्स पे बहुत वेट दिया गया है, बट वी शुड रिमेंबर अ फ्यू पॉजिटिव्स बिकॉज ये सिस्टम अभी भी चल रहा है एंड यू शुड हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक. आपको सिर्फ नेगेटिव्स नहीं लिखना है. ठीक है, तो पॉजिटिव्स लिखना ज़रूर है. अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है तो भी ट्राई टू इंश्योर कि एक एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स आप लिखो. ठीक है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में आप लिख सकते हो. अब यहाँ से हम लोग सारे चैलेंजेस ही कवर करेंगे, ये पूरा चैलेंजेस ही है. तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये न्यूज़ में क्यों है, उसके लिए 2 ट्रेंड्स आ गए हैं. अब 2 ट्रेंड्स क्या हैं. द एग्जीक्यूटिव इज सिटिंग ऑन द नेम्स रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम. बहुत बार ये हेडलाइंस में आ रहा है, हिंदू के फर्स्ट पेज में आ रहा है दैट कोलिजियम के नाम तो चले गए हैं बट द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अप्रूविंग इट, है ना. क्योंकि अब ये देखो, जब ये होता है ना तो फिर जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्होंने नाम भेजा बट आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो. ठीक है ना, प्रेसिडेंट असेंट देंगे बट आपको ये समझना पड़ेगा दैट द प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो जब द कोलिजियम इज़ रिकमेंडिंग अ फ्यू नेम्स टू द प्रेसिडेंट एंड व्हेन ही इज़ नॉट गिविंग अप्रूवल तो बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड बन जाता है. उसके साथ साथ जुडिशरी में अपने आप बहुत एक गलत चीज़ जो सामने आ रही है दैट some judges had flagged this opinion that the physical deliberations during the discussion of names is not taking place and it is being replaced by the circulation of letter. मतलब जब आपको डिस्कस करना है अपने बीच, है ना, आपको डिस्कस करना है अपने बीच कि कौन से जजेस का नाम रिकमेंड करना है, वो आप फिजिकली यू आर नॉट डेलिबरेटिंग ओवर इट, आप सर्कुलेशन ऑफ लेटर करवा दे रहे हो और ओपिनियन ले रहे हो. ठीक है, सो आप समझ ही रहे हो कि यहाँ से फ्रूटफुल डिस्कशंस तो नहीं हो पा रहे हैं. तो दीज 2 ट्रेंड्स, एक तो जुडिशरी के अंदर खुद और दूसरा जुडिशरी जब नाम दे रही है उसके बाद बाय द एग्जीक्यूटिव, ये दोनों प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो कोलिजियम सिस्टम का जो रेलेवेंस है वो चैलेंज हो रहा है इन दोनों ही कंसर्न्स की वजह से, ये दोनों ट्रेंड्स की वजह से दिस वाज इन न्यूज़ ऑल्सो. ठीक है, और इस वजह से हमें समझ में आता है दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ करेक्शन. क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो जो लोगों का ट्रस्ट है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, वो कम हो रहा है इस प्रोसेस में. क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी इज़ डिक्लाइनिंग एंड आर्बिटरीनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना.
तो इस वजह से देयर इज़ अ नीड फॉर करेक्शन, ठीक है, ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। सो चैलेंजेस जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, मेन डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन इफ़ आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक यही रहेगा कि चैलेंजेस क्यों हैं, कलीजियम सिस्टम को क्यों बदलने की ज़रूरत है। सो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हम लोग लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, यहाँ पर जो नेपोटिज्म का पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसी को एक अलग कीवर्ड के थ्रू लिखा जाता है, बहुत सारे जगह पे ये कीवर्ड आप पाओगे, दैट द फिनोमिना ऑफ अंकल जज सिंड्रोम इज़ इमर्जिंग। ऐसे नाम दिए जा रहे हैं फॉर रिकमेंडेशन एज अ जज जो कि रिलेटिव्स हों, ठीक है ना। मान लेते हैं कि किसी के फादर या फिर अंकल इज़ इन द हायर पोजीशंस ऑफ द जुडिशरी, तो उनके कोई ना कोई रिलेटिव्स का नाम ही रिकमेंड हो रहा है ताकि वो लोग भी जज बन पाएँ। तो इट इज़ अ सिंपल केस ऑफ नेपोटिज्म, बस उसको ये कीवर्ड लिखा गया है, बहुत जगह पे लिखा हुआ था। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, दैट देयर इज़ अ फिनोमिना ऑफ अंकल जज सिंड्रोम दैट इज़ इमर्जिंग इन द जुडिशरी। उसके साथ देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी अदर स्फीयर, मतलब जुडिशरी को छोड़ के कोई और है ही नहीं इस प्रोसेस में। सो इसके वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन कम जाता है, ठीक है। वैसे ही जब आपको अपॉइंटमेंट हो रहा है जुडिशियल पोजीशंस में और आप खुद ही जब रिकमेंड कर रहे हो सारे नाम, तो इट गोज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर ले रहे हो अपने पास पावर, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर तो दिख ही नहीं रहा। एंड सेपरेशन ऑफ पावर आपको पता होगा दैट आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट दिस, एंड उसके साथ साथ इट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर पे बहुत पूरा हमारा जो फेडरल आर्किटेक्चर बोल लो या फिर हमारा पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल लो या फिर कोई भी किसी भी बॉडी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। उसके साथ ही क्लोज डोर अफेयर, यहाँ पर हमने पढ़ा ना, जब यहाँ पर फिजिकल डिलिबरेशंस नहीं हो रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ लेटर से काम हो रहा है, हमें पता चला बिकॉज सम सुप्रीम कोर्ट जजेस हैड एक्चुअली फ्लैग्ड दिस कि भाई ये गलत ट्रेंड सामने आ रहा है, तो ये हमें पता चला। बट इन जनरल अगर इस तरीके के आर्टिकल्स नहीं आ रहे होते न्यूज़पेपर में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ क्लोज डोर अफेयर, किसी को कुछ पता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं सिस्टम में। इस वजह से ये भी एक फिनोमिना है जिसके वजह से इट इज़ बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग, की इसीलिए लोग ढूंढ रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। एंड लास्टली ये पॉइंट भी याद रखने का ज़रूरत है दैट देयर इज़ नो ग्लोबल इक्विवेलेंट ऑफ द जजेस अपॉइंटिंग जजेस। ये ऐसा कहीं नहीं होता पूरे दुनिया में, बस इंडिया में ये सिस्टम चला हुआ है दैट जजेस खुद को अपॉइंट कर रहे हैं ना। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है, और बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, बट दीज आर गुड पॉइंट्स टू राइट। अंकल जज सिंड्रोम, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं होना, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होना, इट बीइंग अ क्लोज्ड अफेयर, एंड नो ग्लोबल इक्विवेलेंट ऑफ द सेम इज़ फाउंड इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस आप याद रखो। क्या इस वजह से ये नीड निकल के आता है कि भाई चेंज करो सिस्टम को, क्रेडिबिलिटी कम हो रहा है, पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड्स दो डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स हैं। आप ये ना आपका कॉन्टेक्स्ट भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। आर्टिकल लिखो और एक ये इमर्जिंग ट्रेंड लिखो, इट विल बिकम अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कुछ स्टेप्स पे, ठीक है। 2 स्टेप्स लिए गए थे, एग्जीक्यूटिव ने स्टेप लिया था बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, NJAC का फॉर्मेशन हुआ था। इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था रिगार्डिंग द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड NJAC जो हम लोगों ने लेकर के आया था ना, एग्जीक्यूटिव ने लेके आया था फॉर चेंजिंग दिस सिस्टम, जहाँ से वो लोग कोलिजियम सिस्टम से NJAC सिस्टम के थ्रू जाने वाले थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर कर रहा है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आप बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। तो एक बार देख लेते हैं NJAC के साथ कुछ उसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसके कुछ चैलेंजेस थे, क्यों जुडिशरी ने उसको हटा दिया। यहाँ पर वही कंसर्न्स है, आप समझ ही रहे हो, जब एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, है ना। उसके साथ जो मेन चैलेंज था, जो स्ट्रक्चरल इशू था, यहाँ पर 6 लोग थे, उसमें द CJI वॉज देयर प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, और जो लॉ मिनिस्टर प्लस 2 एमिनेंट पर्सन्स, ठीक है। अब यहाँ पर जुडिशल प्राइमेसी नहीं है, यहाँ के 3 लोग, यहाँ के 3 लोग, एंड ये जुडिशरी को पसंद नहीं था। प्लस द CJI डिड नॉट हैव अ कास्टिंग वोट। इस वजह से ये जो जुडिशरी था, उन्हें ये फियर था दैट द एग्जीक्यूटिव विल प्ले अ स्ट्रॉन्गर रोल, और उनका जो पावर है वो उनके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिक क्रिटिसिज्म वही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, एंड द जुडिशरी नॉट हैविंग अ प्राइमेसी इन द सिस्टम, ठीक है। और इसके वजह से
जुडिशियल इंडिपेंडेंस हैम्पर होगा, जिसके और द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली नलिफाइड दिस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग ओनली, कि इंडिपेंडेंस इनका हैम्पर होगा एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा. बट ऑब्वियसली देर वर अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द NJAC सिस्टम जो कि नहीं, जिनको ज़्यादा रिगार्ड नहीं दिया गया, एंड इट वॉज विड्रॉन, या फिर अब ऐसा कह लो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे हटा दिया. ठीक है, बट यहाँ पर एक दो एडवांटेजेस लिख लेते हैं. बहुत कम चांस है कि ये आए, बट एक दो पॉइंट्स समझ लेते हैं. भाई पहला तो यही है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगा. ठीक है, एंड अभी क्या है, गवर्नमेंट एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है कि यहाँ से आपको लेटर आया कि इन्हें अपॉइंट कर दो और गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है. बट जब NJAC आ जाता तो गवर्नमेंट वुड नॉट रिमेन अ पोस्ट ऑफिस, एंड उनका भी एलिमेंट्री स्टेज पर ही वो लोग एक कुछ कैंडिडेचर, कुछ लोगों का कैंसिल कर सकते हैं जब उन्हें ये लगता कि नहीं, दीज आर नॉट द सूटेबल कैंडिडेट्स. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट, और गवर्नमेंट का एक एक्टिव रोल होना. ठीक है, और पार्लियामेंट हैविंग अ सिग्निफिकेंट से जब NJAC आ जाता तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एंड ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखो. ठीक है ना, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा आप पूछने के चांसेस कम है. NJAC के क्रिटिसिज्म ही ज़्यादा रेलिवेंट है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा, एंड द जुडिशरी डिड नॉट हैव अ प्राइमेसी इन दिस, है ना. तो वही यहाँ पर भी मैंने वे फॉरवर्ड का पहला पॉइंट ही हमारा वही है, दैट वी शुड ट्राई एंड रिवाइव NJAC, बट वी शुड रिमूव द फ्रिक्शंस फर्स्ट. ये जो जुडिशल प्राइमेसी नहीं है, जो 2 एमिनेंट पर्सन्स आपने बोला, उनका बैकग्राउंड को डिफाइन नहीं किया है, वो लोग लीगल एक्सपर्ट्स हैं क्या है, वो डिफाइन नहीं किया गया, तो इस वजह से प्रॉब्लम आता है. ठीक है, एंड CJI डिड नॉट हैव अ कास्टिंग वोट. सो दीज आर द स्ट्रक्चरल इशूज़ जिसको सॉल्व किए बिना आप NJAC को लाओगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा. इससे अच्छा है अगर आपको NJAC को लाना है, इफ़ यू वांट टू रिवाइव इट, रिमूव दीज फ्रिक्शंस फर्स्ट. ठीक है, सेकेंडली अगर NJAC नहीं आ सकता है, एटलीस्ट मेक द कोलिजियम मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूड पीपल फ्रॉम द बार एसोसिएशन, इंक्लूड द लीगल एक्सपर्ट्स. ठीक है, अभी सिर्फ जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पर आप एटलीस्ट इन लोगों को तो लेके आओ जिनको जुडिशियल नॉलेज हो. दे कैन ऑल्सो सिलेक्ट पीपल, एंड दे कैन ऑल्सो सिलेक्ट द बेस्ट टैलेंट जो कि जुडिशियल पोजिशंस को फिल करें, जजेस के पोजिशंस को फिल करें, है ना. थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट को लेकर के आ जाता है. हमने देखा कि दे आर नॉट गिविंग अप्रूवल. कोलिजियम नाम रिकमेंड कर रहा है, बट दे आर सिटिंग ऑन द बिल्स, है ना, सिटिंग ऑन द रिकमेंडेशंस. सो वी शुड सेट अ टाइम पीरियड फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव अप्रूवल, है ना. उसके साथ साथ बिकॉज इट इज़ अ क्लोज डोर अफेयर, तो आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके. कोलिजियम में किसने क्या ओपिनियन दिया, किसने क्या बोला, वो चीज़ को लेकर के आओ. ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट, अब ये आई हैड केप्ट दिस फॉर द लास्ट, आप ये एक स्टेप ज़रूर याद रखना कि जुडिशरी ने खुद कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना इस चीज़ में स्टार्ट किया है. दैट जुडिशरी ने ये बोला है दैट इट हैज़ मेड द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट पब्लिक. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशरी खुद भी समझ रही है कि कॉलेजियम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उन्होंने क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट को पब्लिक किया है कि वो लोग अब जब अपॉइंटमेंट करेंगे ना, तो वो लोग सीनियरिटी का ध्यान रखेंगे, मेरिट एंड क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स जो उन जजेस ने पहले सुनाया है, या फिर डाइवर्सिटी का ध्यान रखेंगे, जेंडर इंक्लूशन की बात कर रहे हैं. तो इन सारे चीज़ों को क्राइटेरिया बनाया गया है. ये पहली बार सामने आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. ठीक है, आपको पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना होता है तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि जुडिशरी ने ये किया है, तो अब हमें इस पर ही बिल्ड करना चाहिए क्राइटेरिया को. हमें ये क्राइटेरिया ध्यान रखते हुए कि डाइवर्सिटी हो, जेंडर इंक्लूशन हो, उनके जजेस ने क्या जजमेंट्स पहले दिए हैं, उसका मेरिट, उसके क्वालिटी को ध्यान रखा जाए, और ऑब्वियसली सीनियरिटी इज़ ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए. ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस ने भी एक स्टेप सजेस्ट किया था, दैट अ सर्च कम इवेलुएशन कमेटी शुड बी फॉर्म, ताकि एक नाम रिकमेंड हो जाए. ये जो यहाँ पर हम लोगों ने बोला ना कि क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया को ध्यान रखो और एक सर्च कम इवेलुएशन कमेटी बनाओ, ताकि एक पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बन सके, और फिर उस पर आगे डिलिब्रेशन हो करके अच्छे द बेस्ट टैलेंट एक्चुअली फिल अप द प्रेस्टिजियस पोजीशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, है ना. तो क्राइटेरिया हम लोग ये रख सकते हैं, और एक पैनल बना सकते हैं, एक कमिटी बना सकते हैं, जिसके थ्रू बेस्ट टैलेंट को सिलेक्ट किया जा सके. ये होगा हमारा वे फॉरवर्ड, ये होगा हमारा एक्चुअल कंक्लूजन. बट फिर भी एक
ये थोड़ा जेनरिक है ये कंक्लूजन, बट इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके कंक्लूजन लिखो। बट लास्ट में जस्ट एक बार देख लेते हैं दैट इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव डिस्कशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि एक प्रोसेस है जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है। सो स्टेक होल्डर डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना चेंज नहीं आ पाएगा, है ना। कोलिजियम सिस्टम जो चला आ रहा है, जिस तरीके से चला आ रहा है वही चलते रहेगा। सो कोलैबोरेटिव इंक्लूसिव डिस्कशंस होने चाहिए, एंड एम क्या होना चाहिए कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक कॉन्फिडेंस रहेगा, पब्लिक ट्रस्ट रहेगा ऑन द सिस्टम, और जितना ज़्यादा ये पोजीशंस पे जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली जाएंगे, उतना ही हमारे कंट्री के लिए बेटर है, बिकॉज जुडिशरी हैज़ अ मल्टी डायमेंशनल रोल टू प्ले इन द कंट्री। ठीक है, सो ये हो गया हमारा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक ख़त्म। हमें आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, इवॉल्व कैसे हुआ कोलिजियम सिस्टम, उसके कुछ पॉजिटिव्स, दो डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स, एक एग्जीक्यूटिव की तरफ से, एक जुडिशरी की तरफ से, एंड इस वजह से ही हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और चैलेंजेस तो बहुत ही कॉमन है, आप लोग हर जगह पढ़ ही रहोगे इन चीज़ों को। और ये ज़रूर याद रखना, ये जो स्टेप्स लिए गए हैं ना, ठीक है, जुडिशरी का स्पेशली जो जुडिशरी ने स्टेप लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया हमें अब एक क्लियर विजन है हमारे पास कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, वो सिंपल है यहाँ पर दिया हुआ है। एंड वे फॉरवर्ड आई हैव डिस्कस्ड 5 पॉइंट्स, आप लोग ज़रूर से इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।